नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે આ વિડિયોમાં તારીખ 6 જાન્યુઆરીના રોજ લેવાનાર એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 7માં જે હિન્દીનું પેપર છે જે પાઠ 1, 2 અને 3 માંથી પૂછાવાનું છે તો એ પેપરના અભ્યાસ માટેનો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર અહીં આપવામાં આવેલું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો જેથી કરીને નવા વિડિયો તમને મળता रहे। प्रश्न नंबर 1 में आपने आपेलू है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आपेली प्रश्न बैंक में कोईपण 3 प्रश्न तमने तमारा शिक्षक द्वारा लखावामां आवशे। पहलो है बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो जवाब आवशे बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के घुट पीकर जीते हैं। तो मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। तो इसलिए मैं बड़े होकर अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बीजो प्रश्न आपेलो है आप जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। तीजो प्रश्न आपेलो है आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता वो व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता और अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनना जा सकता है। इस प्रकार के बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। तो आ था प्रश्नों जवाब। आगे जो प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित वाक्यों की काल का उसका नाम लिखिए। किस काल का वाक्य है? तुम्हारे जवाब में लखवानुं छे। वर्तमान काल, भूतकाल के भविष्यकाल? रोशनी ने कहानी सुनाई तो भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे, हजी जावानुं बाकी छे तो भविष्यकाल। पिताजी के जूते खो गए, खोवाई गया, क्रिया पूरी थई गई तो भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ तो वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदूंगी, हजी बाकी छे तो भविष्यकाल। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारे अहीं काल ने ओळखवानो छे अने जवाब लखवानो छे। प्रश्न नंबर 3 में आपेला छे निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तमने उदाहरण आपेलू छे, एमां शब्दों आपेला छे, एने तमारे गोठवीने जवाब लखवानो छे। चाहिए का प्रसार घर घर होना में शिक्षा। तो वाक्य बनशे घर घर में शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। पेड़ भारत का की है मूलत नीम और धरती। तो नीम मूलत भारत की धरती का पेड़ है। आगळना वाक्य जोईए तो शब्द उपरथी वाक्य बनशे दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। दिया जलाकर आंगन में रख दिया। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, उपरना शब्द है, शब्द ने गोठवीने तमारे वाक्य बनावानो छे। विनम्रता चाहिए, व्यवहार हमारे में भी होनी भी। तो हमारे व्यवहार में भी विनम्रता भी होनी चाहिए। तो आ रीतना आपणे वाक्य बनावाना छे। प्रश्न नंबर 4 में आपेलू छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सफलता के क्या क्या आधार है? तो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। बीजो प्रश्न नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ?
तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 3, चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? तो चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? तो चौथी स्त्री के बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। 5वां प्रश्न है, वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया? तो वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। तो तमारे आ रीते एक वाक्यना प्रश्नना जवाब लखवाना है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सूचना अनुसार जवाब लिखिए। અહીં વ્યાકરણનો પ્રશ્ન આપેલો છે। પહેલું છે તારા બનના, વચ્ચે ન નથી આપેલો, તમે લખી લેજો। मुहावरा का अर्थ दीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो तारा बनना, तो श्रेष्ठ बनना। मुझे विश्वास है कि दीपावली तारा बनकर सबको चकित कर देंगी। दीपावली या वने दूर करवानो छे, दीपावली तारा बनकर सबको चकित कर देंगी। बीजो छे फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण लिखिए। तो जवाब आवशे पीले। तो तमारे ए विशेषण शोधीने लखवानो छे। आगळ जोईए नंबर 3, सफल का विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सफल तो असफल, असफल उपरનું वाक्य आपणे बनाववानुं छे। हम मेहनत नहीं करते हैं तो जीवन में असफल होते हैं। नंबर 4, 50 निम्नलिखित संख्यावाचक विशेषण का वाक्य लिखिए। तो मेरी कक्षा में 50 छात्र है। तो ये शब्द आवी जाए ए रीतनु वाक्य बनाववानुं छे। अमीर शब्द का समानार्थी अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अमीर तो धनवान, तो धनवान उपरथी आपणे वाक्य बनाववानुं छे। मेरे गांव में कई सारे धनवान लोग रहते हैं। तो आ हतुं धोरण 7 विषय हिंदीनु मोस्ट आईएमपी प्रश्नपत्रનું सोल्यूशन। विद्यार्थी मित्रों, नवा विडियो ने ओरिजिनल प्रश्न बेंकना सोल्यूशन मेळववा अमारी चेनलने सब्सक्राइब करो, जेथी करीने नवा विडियो तमने झड़पथी मळी सके। विडियो गमे तो लाइक करजो, तमारा मित्रों ने शेर करजो। आभार, धन्यवाद।